संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद मंडल ने विद्यालयों के प्रबंधकों का स्कूल संचालन के समय में विद्यालय में प्रवेश नहीं करने को लेकर आदेश दिया, जिसका प्रबंधकों ने विरोध जताया। इस कड़ी में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक सभा उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में प्रबंधकों ने थाना मुगलपुरा गवर्नमेंट कॉलेज स्थित संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन देते हुए कहा कि प्रबंधक विद्यालय के मालिक है, उनका स्कूल संचालन के समय में प्रवेश बंद किया जा रहा है, ये गलत है, इस आदेश को निरस्त किया जाए। संयुक्त शिक्षा निदेशक को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक सभा उत्तर प्रदेश के द्वारा कहा गया कि निजी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना और संचालित करने वाली समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण को विद्यालय में शिक्षक कार्य के दौरान प्रवेश न करने के लिए निर्देशित करने का आदेश अधीनस्थ जिला विद्यालय निरीक्षकों को दिया गया है। इस आदेश को संस्थाओं और छात्रों के हित में उत्तरदायित्वपूर्ण शैक्षिक गुणवत्ता स्थापित करने के अपार हित में निरस्त किया जाए, जिससे कि अनावश्यक विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। जबकि विद्यालयों की प्रबंध समिति द्वारा स्थापित विद्यालय के शैक्षिक गुणवत्ता परीक्षण, निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए पूरी तरह से अधिकृत है। विद्यालय की स्थापना करने वाली समिति को पूर्ण अधिकार है कि वो अपनी संस्था में चल रही गतिविधियों का पूर्ण पर्यवेक्षण करे और छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करे। संस्था के संचालन के लिए प्रबंध समिति उत्तरदायी है तथा उसे अपने पदाधिकारियों और सदस्यों के माध्यम से विद्यालय में संचालित सभी प्रकार की गतिविधियों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण करने का पूर्ण अधिकार है। विभिन्न शासनादेशों द्वारा भी प्रबंध समिति सदस्यों को कार्य सौंपने की व्यवस्था है। शिक्षा संहिता में भी विद्यालय निरीक्षण हेतु विजिटर रजिस्टर का प्राविधान है, जिससे स्पष्ट है कि विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को विद्यालय विजिट करने और विजिटर रजिस्टर पर विद्यालय के निरीक्षण आख्या अंकित करने का पूर्ण अधिकार अधिनियमित रूप से है। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि माननीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने प्रबंधकों के स्कूल में आने में एक तरीके से रोक लगाई थी, जो कि बहुत हम लोगों को इस बात का बड़ी तकलीफ़ है, क्योंकि हम लोगों का बहुत बड़ा त्याग है इन विद्यालयों को बनाने में। हमने अपने सोर्सेज से, अपने संसाधनों से और अपनी तकलीफ़ उठा के इन विद्यालयों को स्थापित किया है, खड़ा किया है। लेकिन आज जो ये विद्यालय हमने जो खड़े किए हैं, उसमें प्रशासन की तरफ से हम लोगों को इस तरीके के आदेश जो समय समय पर आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक हैं और जो कि बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तो इस बात की बड़ी तकलीफ़ है कि हमारे बनाए हुए विद्यालयों पे, जिनमें हमारे बुज़ुर्गों के खून पसीने की कमाई लगी है, जिसमें हम लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई त्याग करके इन विद्यालयों को स्थापित किया है, और आज उनमें हमारे जाने पे भी इस तरीके के आदेश से रोक लगाएंगे, तो ये बड़ी वार्ता के दौरान कुछ ऐसी बात सामने आई थी कि किसी के कहने पर यह आदेश जारी? जी हाँ, एक हमारे यहाँ शिक्षक विधायक हैं पूर्व MLC राम बाबू शास्त्री जी, उनके द्वारा ये आदेश पारित कराया गया है। अब से लगभग एक सप्ताह पूर्व मुरादाबाद मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक जी के द्वारा एक पत्र अवैधानिक जारी किया गया, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षकों को ये निर्देश दिया गया कि आप अपने जनपद में जितने भी विद्यालय हैं उनमें एक आदेश पारित करें कि कोई भी प्रबंधक और प्रबंध समिति से जुड़ा कोई व्यक्ति कार्य के समय में विद्यालय में प्रवेश ना कर पाए। इसका सभी प्रबंधकों में बहुत रोष है, क्योंकि हम विद्यालय के मालिक हैं और विभाग को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि प्रबंधकों को विद्यालय में प्रवेश से रोक सके। हम बच्चों के भविष्य के लिए, जो हमारे विद्यालय में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उनके भविष्य के लिए संघर्षरत हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य यह है कि हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे अन्य विद्यालयों से कम्पीट कर पाएँ और अपना भविष्य सुरक्षित कर पाएँ। आज स्थिति ये है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है कि सरकार द्वारा वेतनभोगी कर्मचारी, चाहे कोई भी हो, जो सरकार से वेतन ले रहा है, वो इन माध्यमिक स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएगा। पूरे मामले पर जब संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद मंडल मनोज कुमार द्विवेदी से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि सभी की समस्याओं का समाधान होगा और प्रयास है कि किसी प्रकार की कोई भी परेशानी किसी भी प्रबंधन को नहीं हो। सिटी चैनल से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आवश्यक निर्देश दिए गए लोग प्रबंधक महासभा के लोग, जो उनके प्रतिनिधि मंडल है, आज उनके कुछ ग्रीवांसेस थे, उसको लेकर के मेरे पास आए थे जी। एक आदेश मेरे स्तर से भी जारी हुआ था, जिसमें कि कुछ गलत भ्रांतियों के चलते प्रबंधक को
आवश्यक रूप कार्य बस ही जाने के लिए कहा गया था, तो उसको तो मैंने पहले ही स्थगित कर दिया था। आज मैं उसको वापस भी ले लूँगा। अन्य इनकी और जो भी डिमांड है, खासकर बायोमेट्रिक का है, अन्य और विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए, उसका मैं जो भी दिया है परीक्षण करेंगे और जो भी निर्देश होगा नियम संगत वो मैं डीआईएस को दूंगा उसका अनुपालन कराने के लिए। सर तो इन लोगों की क्या मांग थी, मतलब विद्यालयों में ना ही प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, तो क्या किसी के कहने पे ये आदेश जारी किए गए थे? जैसे इन लोगों का भी कहना था कि किसी ने एक कंप्लेंट की थी। जो शिक्षक पूर्व एमएलसी थे उनका पत्र आया था कि कुछ है ऐसे होता है, तो वहाँ पे उसको परीक्षण करके मैंने जारी किया था जी। बाद में आया कि नहीं, कुछ ऐसे विद्यालय बहुसंख्यक स्थिति में नहीं है, एक आध दो विद्यालय हो सकते हैं, तो उस क्रम में उनसे भी मांगा गया है, उसको मैंने स्थगित कर दिया था। आज मैं उसको वापस भी ले गया।